अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है यूनिट नंबर 2 HSC केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। और इसके अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 2 हमने कंटिन्यू किया था, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट है, डेट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था आपके साथ जो है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। डेट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन व्हाट इज एटम एंड हाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज पॉसिबल, कि किस तरह से एटम की जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल हुई। या एटम के हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीटली स्टडी किया कि हमारे पास एटम वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ और एटम की हिस्ट्री क्या है, साइज ऑफ एटम क्या है, और एटम जो है वो किस तरह से उसकी शेप क्या होती है एटम की। तो ये बातें जो हैं वो डिटेल से एटम के ऊपर हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज जो लेक्चर है इसके अंदर हम एटम के मुतालिक जो है वो फर्दर इसकी स्टडी करेंगे कि अगर हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर एंड में ये कंक्लूजन निकली थी कि हमारे पास एटम इज डिवाइजेबल अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो इफ एटम इज डिवाइजेबल अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सो अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आल्सो प्रेजेंट इन दी एटम, कि हमारे पास जो है वो एटम के अंदर बाकी और पार्टिकल्स भी जिन्हें हम सब एटॉमिक कह सकते हैं, मीन जो हमारे पास एटम फर्दर क्लासिफाई होगा, हम क्लासिफिकेशन करते हैं जिसको हम चीज को डिवाइड कर सके फर्दर, तो उसे हम जिस तरह कहते हैं सब ग्रुप्स के अंदर। इसी तरह हमारे पास एटम भी फर्दर जो है वो डिवाइजेबल होता है। सो एटम को हम जब डिवाइड करते हैं तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बिकॉज जो हमारे पास डेफिनेशन थी पार्टिकल की वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है जिसे हमने कहा था एटम। एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन जो हमारे पास फर्दर एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये आज की जो आउटलाइन है हमारी सारी की सारी, वो सिर्फ हम आज जो है वो स्टडी करेंगे इस यूनिट लेक्चर के अंदर। डेट इज अकॉर्डिंग टू सब एटॉमिक पार्टिकल, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड हाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, की किस तरह से हमारे पास जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, कि हमारे पास जो सब एटॉमिक के बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स भी क्या कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है सारा कंप्लीटली इन्हीं डिस्कशन के ऊपर बेस करता है। सो आपने वीडियो को कंप्लीटली देखना है ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो 100% जो है वो एक्यूरेटली प्रोवाइडेड हो सके। तो चलते हैं सबसे पहले हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर। व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन एन एटम, कि हमारे पास 100 से ज्यादा हमारे पास अभी मॉडर्न एरा के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं किसी भी एटम के अंदर। मीन एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल हैं, बिकॉज हम यहाँ ये बात कह सकते हैं कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, कि हमारे पास एटम जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इट मीन कि एटम इज डिवाइजेबल, और ये बात जो है वो प्रूव होगी जो कि जॉन डाल्टन की थी हमारे पास, कि ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम है तो इसका जो सेंटर होता है इसे हम जो है वो न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके गिर्द जो हमारे पास ये जो हमारे पास शेप्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं कॉन्टिन्यूसली, इन्हें हम शेल्स कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस, शेल नंबर, सब शेल और ऑर्बिटल नंबर, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले वीडियो लेक्चर्स होंगे स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अगर एटम की स्ट्रक्चर है और एटम का साइज आपको मैंने बताया था कि अगर एटम का साइज की हम बात करें तो 1 पेन डॉट ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 20 लाख एटम, के तकरीबन एक पेन डॉट के अंदर 20 लाख एटम ऑक्यूपाई करते हैं। अगर मैं सिंगल डॉट ऑफ एटम को जो है वो डालता हूं तो ये हमारे पास सिंगल डॉट जो है वो 20 लाख के तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं। इसके अंदर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर कितने अदर पार्टिकल्स होंगे और उनका साइज ऑफ पार्टिकल कितना स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसीलिए 100 or more than 100 particles also present in the atom. These particles present inside atom is called subatomic particles. Mean atom is further divided into subatomic particles. Like example, अब यहाँ चंद फॉर एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, आपने नेम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीजॉन्स, हाइड्रॉन्स, न्यूट्रिनो।
एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। इस तरह के आपके पास और भी अदर पार्टिकल्स हैं, बट इनके अंदर जो हम स्टडी करते आए हैं और हम हमेशा से एटम के अंदर जो स्टडी करते हैं दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और हम इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं और पीरियोडिक टेबल भी इन्हीं पर बेस करता है, एटॉमिक नंबर पर, इलेक्ट्रॉन नंबर पर और मास के ऊपर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के ऊपर। बट स्टूडेंट यहाँ ये जो हमारे पास बहुत सारे अदर पार्टिकल्स हैं ये भी एटम के अंदर ही प्रेजेंट है। अगर एटम के अंदर ये एलिमेंट जो पार्टिकल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास ये पॉजिट्रॉन है, मीजॉन है, हाइड्रॉन्स है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। इसी तरह और एग्जांपल आपको दूं तो क्वार्क्स है, पियोन है, एंटी पियोन है, और इसी तरह अदर एग्जांपल भी हैं पार्टिकल्स की जो डिस्कवर हो चुके हैं। बट लेकिन स्टूडेंट हम अपनी केमिस्ट्री के अंदर जस्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स को क्यों स्टडी करते हैं? व्हाई वी स्टडी ओनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन chemistry in structure of atom? Because proton, neutron and electron are the fundamental particles of atom. Student यहाँ ये जो वर्ड फंडामेंटल है, फंडामेंटल के मीनिंग होते हैं लाजमी, फंडामेंटल के मीनिंग होते हैं जो हमारे पास लाजमी हो। लाजमी कहते हैं कि जो हमारे पास जो है वो 100% होना चाहिए। अगर ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होंगे इट मीन कि वो हमारे पास एटम कंप्लीटली नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि हम एटम की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, जो भी हमारे पास एटम होता है ये न्यूट्रल होता है। सो एटम न्यूट्रल क्यों होता है? व्हाई एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल? बिकॉज प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर। और वर्ड जहां एटम यूज करेंगे स्टूडेंट, यहां आयन को यूज नहीं करते। अपने कंसेप्ट स्टूडेंट इसी तरह से आप जो है वो अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डेवलप कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को आप अपग्रेड करके 100% मार्क्स को अचीव कर सकते हैं स्टूडेंट, ताकि आपके 2023 के जो एग्जाम्स हैं इसके अंदर आप केमिस्ट्री की नॉलेज रखते हुए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपको बताता चलूं कि कंसेप्चुअल बात बताऊं कि एटम और आयन में यही डिफरेंस होता है कि एटम इज न्यूट्रल while ion is not a neutral. Ion mean positive or negative charge. Positive negative charge mean increase in proton number or electron number, कि या प्रोटॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। सो आयन इज फॉर्म। बट स्टूडेंट यहाँ जो पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर जिन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं लाजमी, सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाए, न्यूट्रॉन स्टूडेंट जीरो हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है दैट इज प्रोटियम, जिसे मैं प्रोटियम का नेम देता हूं। प्रोटियम मीन ओनली प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन मीन नो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट। तो स्टूडेंट कोई न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं होता हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम के अंदर, बिकॉज हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 1। ये प्रोटियम की बात कर रहा हूं। सो हमारे पास प्रोटॉन जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के केस में, जो कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, इसके अंदर हमारे पास 1 प्रोटॉन होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं स्टूडेंट ये 0 होते हैं, बिकॉज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास यहाँ पर 1 ही है स्टूडेंट, और एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन 1 एंड प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। एटम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 1 ही होंगे। तो प्रोटॉन अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 1 ही है। सो हम इसी वजह से एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। तो बात आगे एटम की करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मीन लाजमी। अगर बाकी 100 ऑफ पार्टिकल्स में से कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, एटम एग्जिस्ट कर सकता है। बट स्टूडेंट अगर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास कंपोजिशन है इनकी इक्वलिटी है, आप देख रहे हैं प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर इन एटम, किसी भी एटम के अंदर, चाहे वो आप 1 हाइड्रोजन से स्टार्ट करें और 118 तक एलिमेंट देखें, 118 तक, प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे तो वो एटम नहीं रहेगा, वो आयन रह जाएगा। सो यहाँ ये बात प्रूव होगी स्टूडेंट 100% के प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल and neutron is fundamental because atomic mass depend upon proton plus neutron.
सो हमारे पास ये इसका जो है वो रिजल्ट आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमने देखे, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन? कि हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो स्टूडेंट एज वी नो डेट दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल हुआ करते हैं, इसलिए ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसी वजह से ये हमारे पास जो है वो किसी भी एलिमेंट की, बिकॉज सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट बनाना है तो उसके लिए हम सेम काइंड ऑफ एटम्स को लेते हैं स्टूडेंट। अब एटम्स की कैटेगरी सेम जरूरी है स्टूडेंट, अगर एटम सेम नहीं होंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट नहीं होगा। सो ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, डिपेंड अपॉन दी फंडामेंटल पार्टिकल्स, मीन प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मास को स्टडी करते हैं, वॉल्यूम को स्टडी करते हैं और एटॉमिक वेट इसी की एग्जांपल के अंदर आता है। तो मेरे पास अगर कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है स्टूडेंट, तो इसके प्रोटॉन मेरे पास होते हैं 6 एंड न्यूट्रॉन ऑलवेज इन कार्बन एटम इक्वल टू 6। ये सिर्फ कार्बन एटम के केस के अंदर, और ये फर्स्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन है 12, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है, सो मास नंबर इसका जो है वो 12 आया। बट स्टूडेंट ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के, अगर ये फंडामेंटल पार्टिकल है तो ये इसकी एटॉमिक मास की वेट की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। सिमिलरली एटॉमिक नंबर दैट इज 6, तो 6 जो है वो एटॉमिक नंबर है जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन नंबर। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर पर डिपेंड करते हैं। अब कार्बन के केस के अंदर प्रोटॉन जो है वो 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं स्टूडेंट, तो सो कार्बन फॉर्म फॉर टेट्रावैलेंसी शो करता है। यहाँ ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, डेट डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो स्टूडेंट ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी आप देख रहे हैं, ये सारी ऑल डिपेंड अपॉन दी फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैंने आपको फिजिकल भी बता दी और केमिकल भी बता दी स्टूडेंट। अब अगर स्टूडेंट की इसी तरह रिपीट हो रहे मास ऑफ एटम की बात करें तो वो न्यूक्लियस में होता है, जो कि हमारे पास 1911 के अंदर 1911 में रदरफोर्ड ने पोलोनियम जो सोर्स लिया था अल्फा पार्टिकल का, उसको बम्बार्ड किया था रदरफोर्ड ने। और हमारे पास बेरिलियम एटम था, ये हमारे पास जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवरी की और रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्टडी किया था, जिससे वहां पर जो है वो उसने एटॉम का मास जो है वो स्टडी किया कि मास ऑफ एन एटम इज मोस्टली डिपेंड अपॉन इट्स सेंटर, के जो सेंटर होता है ये हैवी पार्ट होता है और टोटल जो मास है एटम का ये डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। सो इसने कहा कि जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का वो लाई करता है सेंटर के अंदर, जिसे हम न्यूक्लियस का नेम दिए देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ ये न्यूक्लियस का नेम इसने बताया। तो ये हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल की, कि हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्यों स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम स्टडी करें तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इन न्यूक्लियस, जैसा कि पहले आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस इन शेल, और इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? शेल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखते हुए मैं अगर एटम की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं स्टूडेंट, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एटम है जो कि मैं ड्रॉ करता हूं कार्बन एटम को ही, अगर कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, तो स्टूडेंट इसके प्रोटॉन जो है वो मेरे पास होंगे 6 एंड न्यूट्रॉन भी मेरे पास होंगे 6, बिकॉज जो हमने अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड 1911 स्टडी किया तो एटम का जो मास है वो सेंटर में है, डेट इज न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में 6 + 6 12 हो गए, इसलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर 6, so 2 electron is present in first shell around the nucleus and 4 electrons are present in second shell around the nucleus। तो न्यूक्लियस के गिर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर है। सो कार्बन इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 4 ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और इसके अंदर स्टूडेंट इसी वजह से मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ किया है। दीज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम स्टूडेंट। अब
कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारे पास प्रोटॉन पे चार्ज देखें तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली का मीनिंग होता है स्टूडेंट मीन प्लस चार्ज, कि हमारे पास इट मीन के जो न्यूक्लियस है इस पर हमेशा प्लस चार्ज होगा, बिकॉज प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस विच आर पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट, व्हाई न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल? न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल क्यों होते हैं स्टूडेंट? बिकॉज neutron is formed by equal number of plus and negative charges. When two equal charges but opposite, they cancel the effect of each other. तो ये यहाँ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। अगर मेरे पास +2 हो और -2 हो तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके स्टूडेंट नेट इफेक्ट मेरे पास 0 देंगे। सो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल बिकॉज न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जो कैंसिल करके हमारे पास ओनली प्रोटॉन बनाते हैं, ओनली न्यूट्रॉन बनाते हैं, दैट आर न्यूट्रल पार्टिकल स्टूडेंट। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली मीन माइनस चार्ज रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ये सेंटर प्लस है, न्यूक्लियस है, तो प्लस हमारे पास न्यूक्लियस हुआ, तो इसके गिर्द जो माइनस चार्ज होगा वो हमारे पास जो है वो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पर होगा। सो अगर 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन हुए, तो एटम इसी वजह से न्यूट्रल होता है, ये एक प्लस एक माइनस को कैंसिल करते हैं इफेक्ट को। इसी तरह अगर 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आल्सो कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो एटम इज न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है स्टूडेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमने स्टडी की स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसकी बात करूं, अगर मेरे पास जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक का जो है वो इसके ऊपर किस तरह से ये चार्ज डिस्कवर किए। व्हाई प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटॉन क्यों पॉजिटिवली है, जब कैसे डिस्कवर किए कि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सिमिलरली व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड एज अ नेगेटिव पार्टिकल्स, के इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से नेगेटिव पार्टिकल के लिए डिस्कवर किया गया। इसी तरह न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट ये तीनों जो हमारे पास कंसेप्ट हैं, व्हाई प्रोटॉन इज पॉजिटिवली, व्हाई न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली, ये एक्सपेरिमेंट के साथ स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटली कंक्लूजन से इनका जो चार्ज है ये डिटरमिन किया गया है। इसलिए इन पर क्या चार्ज है और इनका मैस भी क्या होगा स्टूडेंट, ये और किन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके इनको डिस्कवर किया, ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारी डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इसके अंदर जो है वो डिस्कस की जाएंगी। आज का लेक्चर इतना ही था। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो स्टूडेंट इससे प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप जो है वो देखना चाहें ताकि जो है वो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन 2023 एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ बेस्ट हो सके और आप आने वाले एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो अचीव कर सके, इसके लिए आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे प्रीवियस लेक्चर्स और हर आने वाला न्यू लेक्चर भी आपको इजीली अवेलेबल हो सके और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट बना सके। इसलिए आप जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर, और इसके साथ साथ जो है वो www.vtuition.com आप हमें इस पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप को ज्वाइन करके आप अपनी क्यूरीज हमें सेंड कर सकते हैं ताकि आपकी जो क्यूरीज प्रॉब्लम है एग्जाम के हवाले से या केमिस्ट्री में किसी भी कॉन्सेप्ट पर वो सॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।